हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th मार्च टू 23rd मार्च। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियोज के लिए मैसेजेस फ्रॉम 16th टू 23rd ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि 16 से 23 मार्च। 16 से 23 मार्च। लेट्स सी स्कॉर्पियो क्या आता है। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, फूल क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, एट ऑफ सोर्ड क्यों है, चल के आया है फिर भी एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, मैजिशियन क्यों आया है, मैजिशियन क्यों आया है, चैरियट क्यों आया है, फाइनली एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। और बॉटम में आपकी पेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। ओके स्कॉर्पियंस, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है वो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से आप काफी थक रहे हैं, आपके बैक में भी पेन हो रहा है, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अकेले उठा रखी है। अब ये या तो आपने खुद ने ले लिया है काम कि भाई किसी से नहीं हो रहा है तो लाओ मैं ही करूं, आपने वॉलंटियर किया है, या आपके ऊपर इवेंचुअली डाल दिया गया है कि सब इसी को पकड़ा दो, यही कर सकता है या कर सकती है, एंड आप कर भी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जो आप अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। ओके, बट यहाँ पे डेफिनेटली आप थक रहे हैं और ओवरबर्डन है और काफी काम है, बिजी भी बहुत दिख रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक एंडिंग बताती है। यहाँ पे एक ऐसा रिश्ता जो कि एक बोझ की तरह है, या फिर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, काफी बर्डन पड़ रहा है आपके ऊपर, आप उसको एंड करते हुए दिख रहे हो, आप उसमें से एग्जिट होते हुए दिख रहे हो। हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता जो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, ऐसा उसमें पोटेंशियल नहीं है,
ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें मैं थक रहा हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ये बोझ सा हो रहा है, अब ये मेरे से नहीं ढोया जाएगा, ऐसा आप सोच के उसमें से निकलने का मन बना रहे हैं, क्योंकि ये आगे नहीं चल सकता, इसमें पोटेंशियल नहीं है। ओके, देन वी हैव फूल विद द स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे या तो आपको धोखा मिला है, या फिर यहाँ कोई नॉन ट्रस्टवर्दी निकला है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपने काफ़ी उस चीज़ को टॉलरेट किया है, बर्दाश्त किया है इस धोखे को। एंड यहाँ पे क्लियरली एक ऐसी शुरुआत है, हुई थी या तो पास्ट में हुई थी, या फिर आप अनप्रिपेयर्ड थे और अचानक से कुछ शुरू हो गया था, है ना। कई बार हम ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे कुछ स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो उसमें पोटेंशियल है या वो इंसान मेरे लायक भी है या नहीं, यू नो, थॉट प्रोसेस मिलती है कि नहीं, हम लोगों में डिफरेंसेस तो नहीं है, मैच नहीं करते ना, कभी कभी विचार अलग होते हैं इंसान के। तो कोई रिलेशनशिप आपने ना ऐसे ही मिले और स्टार्ट हो गया, हो सकता है हाय हेलो ही हुई हो और अचानक से लाइकिंग डेवलप हो गई और रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो आप उसको लेके रिलक्टेंट हो रहे हैं। अब आप उसके बारे में यही सोच रहे हो कि ये आगे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि यहाँ ये इंसान लॉयल नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पे कुछ झूठ है, कुछ धोखा है। ओके, जिसको आप समझ रहे हैं, जिसको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने अंदर काफ़ी सहन शक्ति, सहनशीलता ला रहे हैं, ताकि आप इसमें से इस रिलेशनशिप को डील कर सकें। यू आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन एंड दिस इज़ अ टफ सिचुएशन, क्योंकि किसी ऐसे रिलेशनशिप में अचानक से घुस जाना और फिर उसमें से निकलना सोच समझ के, ताकि किसी को हार्म भी ना हो। ओके, अपने को भी आप हार्म नहीं होने देंगे एंड दूसरे इंसान को भी आप हर्ट नहीं करना चाहते, आप अच्छे से निकलना चाहते हो, समझ रहे, डिप्लोमेटिकली। यस, यहाँ पे कुछ अच्छी मेमोरीज हैं पास्ट की, हो सकता है इस इंसान के साथ आपने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया, दोनों में एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, एंड कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट की जिनको आप याद करते हैं तो हंसते हैं, या फिर पास्ट का कोई कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता है ये मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो मुझे मिला, बट आप इसमें आगे फ्यूचर नहीं देखते हो। ओके, ये आपकी पास्ट की गुड मेमोरीज हैं, आप यहाँ मेमोरीज में दिख रहे हैं, एंड यहाँ सरेंडर करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैंने बोला ना यहाँ पे विचारों का मतभेद है, मैंने बोला यहाँ पे विचारों का मतभेद है और नेचर में भी फर्क है। तो हो सकता है कोई डोमिनेंट नेचर का हो, अपनी ही चलाता हो, तो वहां आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वे में इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या आगे की कमिटमेंट को लेके कुछ झगड़े हो रहे हैं, तो आप उसको अभी फिलहाल के लिए टाल रहे हैं कि झगड़ा मत करो, अभी शांत हो जाओ, अभी सोचते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा रुको, है ना, पेशेंस रखो, उस टाइप की आपकी एनर्जी है। डेफिनेटली आप प्यार तो करते हो, ओके, प्यार बहुत है आप, और दोनों की ही तरफ से प्यार है, बट यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पे या तो आप शक कर रहे हैं या वो इंसान शक कर रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही मैं आपसे कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हैं, यहाँ पे शादी को लेके झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, या फिर इस बारे में बात हो रही है कि इस रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं,
या फिर क्यों नहीं लेके जा रहे, क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर रहे, है ना, मुझे सेटल होना है तुम्हारे साथ ही। ओके, दिस इज व्हाट द एजेंडा इज। या तो आप चाहते हैं सेटल होना, अगर आपको ये कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इस इंसान से तो आप गिव अप करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आगे अगर इसमें कोई रिजल्ट नहीं है तो आप उस राह पे फिर और एफर्ट्स नहीं डालेंगे। ऑलरेडी आप बर्डन हैं, ऑलरेडी आप काफी दे रहे हो, आप ही के ऊपर सारा रिश्ता आपके कंधों पे है, आप एफर्ट्स डाले जा रहे हैं तो ये रिश्ते की गाड़ी खिंच रही है, चल रही है। और ये पहले जैसा अब नहीं है, आप पास्ट की मेमोरीज में ज्यादा रहते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, पहले ये इंसान ऐसा नहीं था जैसा ये अभी है। आप अब कंपेयर करते हो, आप सोचते हो बैठ के कि पहले हमारे बीच कितने अच्छे मोमेंट्स हुआ करते थे जिसमें हम दोनों के बीच प्यार था, बट अभी आप सोचते हो कि ये एक रिश्ता बोझ बनता जा रहा है, आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही फोन करें, आप ही कॉल करें, आप ही मैसेजेस करें, आप ही जेस्चर्स ले सारे, है ना, उस इंसान की तरफ से कम है एफर्ट। यस, मे बी बिकॉज दैट पर्सन इज इमेच्योर, अभी उसमें बचपना है, चाइल्डिशनेस है, यहाँ एज डिफरेंस भी दिख रहा है, आप मेच्योर हैं, वो इंसान छोटा है। मे बी बिकॉज इमेच्योरिटी है उस इंसान में। यहाँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप मेच्योर हैं, काम हैं, ग्राउंडेड हैं, आप सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, ऑलरेडी संपन्न हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन विश फुलफिलमेंट है आपकी यहाँ पे कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उससे आप कंटेंट बहुत है, आप उससे सेटिस्फाइड बहुत है इमोशनली, जैसा चाहिए वो इंसान वैसा ही है। ओके, बट आपको वो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है और रात को आप परेशान हो जाते हो, आप सो नहीं पाते हो, आपको उस इंसान की काफी याद आती है, ठीक है। यहाँ एंजाइटी इश्यूज हैं, यहाँ पे नींद डिस्टर्ब है, यहाँ पे वरिड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि इच्छा बहुत है, पसंद बहुत है, प्यार बहुत है, कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन किसी रिजल्ट पे नहीं जा रहा है ये रिश्ता। स्टक एनर्जी आ रही है, आप काफी स्टक फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में और आपको कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए। ये टाइम पास एनर्जी नहीं चलेगी आपके साथ, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर क्या है, क्या होना है, इसलिए आप परेशान हो, आपको दिख नहीं रहा है साफ साफ कि आगे क्या होना है, एंड यू नीड अ कमिटमेंट ओवर हियर। आपको शादी करनी है, आप चाहते हैं कि आपको सोशली एक्सेप्ट किया जाए, ओके, दिस इज सोशल एक्सेप्टेंस। एंड यहाँ पे आपको अपनी प्राइड भी दिख रही है, ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत खराब हो जाए, आपको एक विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको हारना नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जितने एफर्ट्स डाले हैं वो वेस्ट ना हो जाए, उसका कुछ तो रिजल्ट मिले मुझे, प्यार है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं शादी हो सकती, ऐसा आप सोचते हैं। आप अपने मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं इस इंसान को, भगवान से मांगते हैं कि कुछ बुद्धि आए इसको, मैच्योरिटी आए इस इंसान को, कुछ अकल आए इस इंसान को, और आप भगवान से प्रे करते हैं कि मेरी और इसकी शादी हो जाए। काफी इम्पेशेंट एनर्जी है आपके अंदर, यहाँ आपको जल्दबाजी है, किसी चीज की जल्दबाजी दिख रही है, अभी के अभी कमिट करो, अभी के अभी मुझे वादा दो, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। आपसे सब्र नहीं हो रहा है, आप चाहते हो उस इंसान को बहुत ज्यादा, इसीलिए रात को परेशान भी हो रहे हो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, काफी
अंतर्द्वंद चलता है, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, नहीं करेगा, कमिट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, प्यार तो है ना, फिर एक बार नहीं कर रहा, यार ये तो इमेच्योर है, इसकी तो समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पास चल रहा है, यहाँ पे मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरी शादी कहीं और ना हो जाए, बहुत सारे ख्याल चलते हैं आपके दिमाग में। और आपका जो भी सिनेरियो है लाइफ का, वो पूरा जैसे डिपेंड हो गया है इस इंसान पे, आप कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ आप स्टक हैं, यहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, यहाँ पे आप रुके हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ और ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं इस इंसान की वजह से। ये कमिटमेंट दे तो चैन आए, तो सांस आए, तो आगे बढ़े, ऐसा कुछ है, इतनी बेचैनी नहीं ऐसा मत करो। यस, आप अपनी पास्ट की एनर्जीज में ही हैं, आप अभी तक कुछ भी नहीं भूल पाए हैं, आप पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं, आप पास्ट में ही हैं, आप प्रेजेंट में भी नहीं हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए बस इंसान से, ये इंसान मुझे छोड़ के ना जाए, अगर छोड़ के चला गया है तो उसकी यादों में है और वो वापस आ जाए। अगर उस इंसान से बातचीत नहीं है, अगर यहाँ एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, अगर यहाँ इस इंसान ने या तो ये एंड किया है, वॉक ऑफ किया है, तो आप चाहते हो कि रिकंसिलिएशन हो जाए, बट यहाँ पे आप उसी की यादों में हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें उसने हर्ट करी है आपको बोल के, कुछ चीजें आपको बोली गई है जिससे आप हर्ट हुए हैं, तो वो चीज भी आपको बार बार फील होती है, जख्म है यहाँ पे जो हील नहीं हुआ है, पेन है यहाँ पे, तो आप माफ भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, भूल भी नहीं पा रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, इनफैक्ट आप उससे कमिटमेंट चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एज अ पर्सन यू आर सेटल्ड, शांत है, नेचर आपका बहुत अच्छा है, ओके आप अपने पे ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, सब कुछ ठीक है, काम भी चल रहा है, ऑफिस का काम भी चल रहा है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, बट जब इस इंसान के बारे में बात आती है दिमाग में, तो आप रेस्टलेस हो जाते हो, तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट है आपकी, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी डिजायर है, ये आपको चाहिए, आप इससे अपने आप को सेटिस्फाइड और कंटेंट फील करते हैं, आप शांत हो जाते हैं। जब आप इस इंसान के साथ होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, दिल से खुशी होती है, इसलिए आपको ये इंसान बहुत पसंद है, आपको लगता है आपका इससे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पुराना कोई कनेक्शन है। यहाँ पे कुछ डिलेज दिख रही है मुझे, यहाँ एक्शन नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे डिलेज हैं और यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर होनी है, आपकी तरफ से क्लियर होनी है, या आपको बहुत सारी बातें इन्हें बतानी है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन में भी डिले दिख रहा है, एक्शन में भी डिले दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी सेहत को लेके भी, यहाँ बैक पेन दिख रहा है मुझे, फिजिकली बर्डन है, यहाँ बैक पेन दिख रहा है, कुछ लोगों के बैक गई हुई है, कमर में दर्द है बहुत ज्यादा, तो आपको रेस्ट करना है, आपके लिए बोला जा रहा है आप रेस्ट करो, ओवर बर्डन नहीं होना है। बाकी क्या हो सकता है इसमें फ्यूचर में, तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, ठीक है, आपको पास से ये जो इंसान गया है ये आके आपको ऑफर कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिख रही है, और आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है, भगवान से आप प्रे कर रहे हो ना, तो ये हो सकती है। अदरवाइज आपको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सरेंडर कर देंगे, ये लड़ाई झगड़ा भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो ये अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव हैं, जैसे कि आप ज्यादा ही सोचते हो, आप बहुत इमोशनल हो के जल्दबाजी में पड़ के ओवर थिंकिंग करते हैं, उससे सेहत खराब होती है, स्ट्रेस मत लो,
ठीक है, कुछ चीज़ें जब समय आता है ना तब होती ही होती है, उसके लिए तब तक वेट करना पड़ता है। अच्छा, बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस, आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और टेक केयर। बाय बाय बाय।